हे धाम धनी बिहारी जी, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं मेहिराज जी। ये तो आपकी कृपा है महाराज जी। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके चरणों में कुछ विनती करना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आज हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हे धाम धनी बिहारी जी, आपके चरणों में बस इतनी विनती है कि आप धारा भाई को क्षमा करें, उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल कर लें। ये किसका नाम ले लिया आपने? उसे सुंदर साथ में शामिल करना तो दूर, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। किंतु महाराज जी, धारा भाई आपके प्रति बहुत ही श्रद्धा और पूज्य भाव रखता है। जब आप मंडई बंदर में उतरे तब वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और आपके आने की शुभ सूचना दी। तब मैंने भी खुश होकर उसे वचन दे दिया कि मैं आपसे प्रार्थना कर उसे पुनः सुंदर साथ में शामिल करवाऊंगा। इस प्रकार मैं उसका ऋणी हो गया हूं। अतः आपसे प्रार्थना है कि कृपया उसे अपने चरणों में स्थान दे। असंभव, उसे मैं सुंदर साथ में कभी शामिल नहीं करूंगा। उस तुच्छ आदमी ने जो अपराध किया है वह क्षम्य है। वो तो हमें मिटाकर स्वयं धाम धनी बनना चाहता था। इसलिए आप कभी भी मेरे सामने उसकी अर्जी ना करें, यह मेरा हुक्म है। किंतु धारा भाई ने तो सब सुंदर साथ के कहने पर चर्चा की थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और यदि उसकी गलती मान भी ली जाए तो भी उनकी पत्नी और बहन का क्या दोष है? वे बेचारे गरीब हैं और निष्कासित होकर साल भर से दारुण दुख भोग रहे हैं। कृपया उन पर दया कीजिए। व्यर्थ में बहस करने से कोई फायदा नहीं। हमने जो कह दिया सो कह दिया। यदि आप 100 बार भी ये बात कहेंगे तब भी मेरा जवाब यही होगा कि धारा भाई को मैं सुंदर साथ में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। कितना निष्ठुर हृदय है बिहारी जी का। सुंदर साथ के दुख का जरा भी एहसास नहीं है इन्हें। यदि इनके हृदय में राज्य की जरा भी चाहत होती, राज्य का प्रेम होता, तो ये सुंदर साथ के साथ कभी ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं करते। हिम्मत मत हारो धारा भाई, मैं एक बार फिर प्रयास करूंगा। श्री राज जी ने चाहा तो बिहारी जी अवश्य मान जाएंगे। नहीं प्राणनाथ जी, अब उनके मानने की कोई संभावना नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि श्री राज जी की भी यही इच्छा है। चिंता मत करो धारा भाई, यहाँ भले ही बिहारी जी आपको निष्कासित कर सकते हैं, किंतु परम धाम में जहां सभी आत्माओं के मूल तन परात्मा है, वहां से कोई भी किसी को निष्कासित नहीं कर सकता। वहां श्री राज जी का लाड़ प्यार व
25 पक्ष परम धाम के सुख सभी आत्माओं के लिए बराबर है। ये मेरे प्राणनाथ श्री जी साहेब, आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि आप कभी भी मुझ जमागे को अपने चरणों से अलग न करना, अलग न करना, अलग न करना। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम, प्राणों के नाथ, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा है जो उन्होंने हमारी आत्म जागृति के लिए इस जगत में तारतम ज्ञान प्रकट किया। पहले फेरे ब्रज एवं रास में जब हम गोपियों के रूप में आए थे, तब ये तारतम ज्ञान जगत में अवतरित नहीं हुआ था, जिससे हमें अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी की पहचान नहीं हो पाई थी। इसी कारण हमें इस 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। तारतम ज्ञान पाकर यदि अब भी हम सांसारिक चाहनाओं में डूबे रहें तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक एक पल जो बीत रहा है सुंदर साथ जी, वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। एक श्वास की भी आस नहीं है कि वो जाकर वापस आएगी भी या नहीं। इसलिए अब अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ श्री राज जी की पहचान करें एवं बाकी का सारा जीवन समस्त प्राणियों की सेवा करते हुए और अक्षरातीत श्री राज जी का ध्यान करते हुए बिताएं। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, जिन गुण किए सो ए रे ए, तेरे कहे ना होए सो केहे रे केहे। लाभ लेना होए सो ले रे ले, माया सो कीजे नारे ना, नाबूद फेरा जिन खारे खा, धनी के चरने जा रे जा, ऐसा न पावे दारे दा, जो चूकिया अब को तारे ता, तो सिर में लगसी घारे घा। संसार में नहीं कुछ सारे सा, श्री धाम धनी गुण गारेगा।
लाभ लेना होए सो ले रे ले। महाराज जी, ये तो सब गलत हो रहा है, जरा देखिए। अरे क्या हो रहा है, कुछ बोलेगा भी? सब सुंदर साथ मिहिरराज जी के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं हो रहा है बिहारी जी महाराज। इस तरह उनकी चर्चा सुन सुन कर तो सब उनके वश में हो जाएंगे। फिर कौन आपको मानेगा, कौन प्रणाम करेगा आपको? तुम सही कह रहे, मुझे किसी तरह इसकी चर्चा रुकवानी होगी, वरना मैं तो नाम का गादीपति रह जाऊंगा। महाराज जी, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने समस्त ब्रह्मात्माओं को जागृत करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए मेरा विचार है कि तारतम ज्ञान के प्रचार के लिए अब हमें मिलकर जगह जगह भ्रमण करना चाहिए। मिहिरराज जी, यह हमारे धर्म की राह नहीं है कि घर द्वार छोड़कर बैरागी बनकर हम जगह जगह धक्के खाते फिरे। जब श्री देवचंद्र जी नौतनपुरी छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए तो हमें जाने की क्या जरूरत है? तुम अगर नौतनपुरी में शांति से नहीं बैठ सकते तो कच्छ देश में ही राज दरबार में कहीं नौकरी कर लो। इसे मेरा आदेश समझो। हे बिहारी जी महाराज, अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपार कृपा से मुझे ये अलौकिक तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस तारतम ज्ञान से जब मैं ऐसे राजाओं को, जिनकी आप चाकरी करने के लिए कह रहे हैं, प्रबोधित करूंगा तो उल्टे वे आपकी सेवा में ही उपस्थित हो जाएंगे। जब मेरे लिए 14 लोकों के सुखों का भी कोई महत्व नहीं है तो फिर महत्वपूर्ण जागनी कार्य छोड़कर नौकरी आदि कार्य क्यों करूं? सद्गुरु श्री देवचंद्र जी ने शकुंतल व सुकुमार नाम की 2 आत्माओं की जागृति पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि जब वो जागृत होंगी उसी समय समस्त संसार के लोग भी इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमारा जगह जगह भ्रमण कर उनकी खोज करना और तारतम ज्ञान का प्रचार करना अति आवश्यक है। जब इस संसार में झूठे एवं भ्रमित करने वाले मतपंथों का भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है, तो फिर हम परम धाम के इस अलौकिक ज्ञान का प्रचार क्यों न करें? ये तो सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए आया है। और धामधनी बिहारी जी, आप अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। आपकी गादी या पद पाने का मेरा उद्देश्य ना कभी रहा है और ना रहेगा। ज्ञान चर्चा के द्वारा मैं सभी को प्रबोधित अवश्य करूंगा, किंतु जब वे जागृत हो जाएंगे तो आशीर्वाद लेने के लिए आप ही के पास भेजूंगा और सब लोग आपको ही धामधनी मानकर सम्मान करेंगे। मिहिरराज जी, आपकी बात ठीक है, किंतु मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे साथ काफी बड़ा परिवार है।
उनकी जिम्मेदारी है। मेरे साले की पत्नी रंगबाई गर्भवती है, साथ में उनकी वृद्ध माता जी भी हैं। श्री राज जी महाराज जिसे जागृत करना चाहेंगे वो स्वयं ही नौतनपुरी में आकर जागृत हो जाएगा। इस प्रकार लगभग 1.5 महीने तक श्री प्राणनाथ जी और श्री बिहारी जी के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। धारा भाई सहित अन्य जिन जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने धर्म से निष्कासित किया था, उन्हें वापस सुंदर साथ में शामिल करने की विनती भी होती रही, किंतु बिहारी जी ने निष्ठुरता पूर्वक सबकी प्रार्थना ठुकरा दी। सुंदर साथ की दुख भरी पुकार भी बिहारी जी के पत्थर समान कठोर हृदय को नहीं पिघला सकी। श्री जी के मन में बिहारी जी के इस व्यवहार से जो खटास पैदा हुई थी, उसे गुरुपुत्र होने के भाव से उन्होंने भुला दिया, किंतु बिहारी जी अपनी ईर्ष्या की ज्वाला को नहीं बुझा सके। और जब बिहारी जी नलिये से चलकर खंभालिये पहुंचे, इस धन के बदले तुम्हें बस इतनी सी खबर राजा तक पहुंचानी है कि मिहिरराज खंभालिया आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये काम मैं अभी करवा देता हूं। मैं कुछ समझा नहीं बिहारी जी महाराज कि आपने उसे इतना सारा धन आखिर क्यों दिया। क्योंकि खंभालिया का राजा मिहिरराज से बहुत शत्रु भाव रखता है। जब मिहिरराज जामनगर के दीवान थे तब राज कर के लिए खंभालिया के राजा से बहुत सख्ती करते थे। अब वो राजा जैसे ही सुनेगा कि मिहिरराज यहां आ रहा है तो वो तुरंत बंदरगाह में चौकी बिठवा देगा, और जैसे ही मिहिरराज यहां उतरेगा वो कैद खाने में पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं समझा सारी बात। अब मजा आएगा। बड़ा अपमान किया था मिहिरराज ने मेरा। सुंदर साथ का बहुत हमदर्द बन रहा था। हाँ